Okay, students, I have taken today some numericals, some other numericals of chapter gravitation. Question number 5 is a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g is equal to 10 meter per second square, and find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? What the things you have given in this question? You have given initial velocity which is 40 meter per second. You have given the final velocity which is 0, which will be at the maximum height. तो maximum height पर जो velocity होगी वो 0 हो जाएगी. तो final velocity becomes 0 and you have given the value of g is 10 meter per second square. Now from equation v square is equal to u square plus 2as. Okay, because the body is moving under the effect of gravity and body going against the gravity, so this acceleration will be negative acceleration. A is equal to minus g. Okay, and now putting these values, v square is equal to u square minus a की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2gh हो जाएगा. ठीक है, माइनस g क्यों लिया मालूम है स्टूडेंट्स? ये समझना है आपको. जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, बट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तब उस केस में g की वैल्यू नेगेटिव होती है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेंगे. तो जो इक्वेशन है दिस टेक्स दिस फॉर्म v square is equal to u square minus 2gh. Here the displacement s is equal to h. ओके, तो हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है? h ले लिया. जो मैक्सिमम हाइट है उसको हमने क्या ले लिया? h ले लिया है. सो s को हमने h से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से h निकाल सकते हैं. h इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर उधर लेके आएंगे और अपॉन में 2g हो जाएगा. और v की वैल्यू, u की वैल्यू, सब वैल्यूज आपको गिवन है. v इज 40 है, u इज 0 है और g की वैल्यू 10 है. सिंपली इस तरह से हमने 1600 हो जाएगा ऊपर और अपॉन में 20 हो जाएगा. कैंसिल आउट होकर फाइनली आपको मैक्सिमम हाइट 80 मिलती है. तो दिस इज योर आंसर, वन आंसर. ओके, उसके बाद पूछ रहे हैं कि जब स्टोन गोज अप एंड कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर जाता है वापस उसी पॉइंट पर आता है, तो उसका इनिशियल और फाइनल जो लोकेशन है वो सेम हो जाएगा, तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ऊपर जाने फिर वापस आने में जो डिस्टेंस उसने कवर की है दैट विल बी h प्लस h, क्योंकि हाइट h डिस्टेंस उसने कवर की है. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80. टोटल हाइट कितना है? 80. फिर वापस आए तभी भी वो 80 जाएगा, जाने में 80 कवर किया, आने में 80 कवर किया. इस तरह से उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 160 मीटर. ये आंसर हो गया. ठीक है, एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया और एक आंसर ये हो गया हाइट का. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज दिस वन. ये मास दे रखा है अर्थ का, एंड द सन का मास दिया हुआ है. अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और सन का मास गिवन है 2 × 10⁻30 किलोग्राम. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 10⁻11 मीटर. ओके, तो हम वैल्यूज लिखेंगे पहले. व्हाट द थिंग्स यू हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन? यू हैव गिवन द मास ऑफ अर्थ which is 6 × 10⁻24 kilogram. You have given the mass of sun which is 2 × 10⁻30 kilogram. You have given the distance between them which is 1.5 10⁻11 meter, which is the average distance actually. And the value of what is the universal gravitational constant, value of universal gravitational constant, that will be 6.7 10⁻11 Newton meter square per kilogram square. ये g की वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है. इन वैल्यूज को हम फार्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस फार्मूले से निकालते हैं. F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से निकालते हैं. तो यहाँ पर g me ms अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, g की वैल्यू कितना है? 6.7 10⁻11 इनटू व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? यहाँ गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6 × 10⁻24. मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻30. ओके, अपॉन में r कितना दिया हुआ है? 1.5 10⁻11. इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. 6.7 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 6 की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप. 6.7 6 और 2, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 80.4. ठीक है, तो ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करके मिला. उसके बाद में पावर्स वाले देख लेते हैं हम. यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, तो 30 24 कितना हो गया? 54 हो गया. 54 में -11 जाएंगे, कितना बचेंगे? 43. तो 10⁻43 हो गया. ठीक है, इस तरह से अपॉन में देखेंगे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा और 11 का स्क्वायर होगा तो 10⁻22 हो जाएगा. 10⁻22 को ऊपर लेकर आएंगे, ये प्लस के 22 है, ऊपर लेकर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 22 अब प्लस के 43, तो कितना बचेगा? 21 बचेगा. ठीक है, और 80.4 को डिवाइड करेंगे किससे? 2.25 से. डिवाइड करने के बाद 35.7 × 10⁻21 न्यूटन. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. नेक्स्ट टाइम पे हम जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, वर्क एनर्जी पावर. थैंक यू सो मच.